महाजेब खान खिची मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट हैं और पंजाब काबीना में एक बहुत अहमियत के आमिल जो हैं वज़ीर समझे जाते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। खिची साहब, आज़ादी मार्च के हवाले से मैं चाहूँगा कुछ आपसे बातचीत करना। तकरीबन एक साल का ज़रा गुजरा है और ऐसा लगा कि जो अपोजिशन वाले हैं वो बिल्कुल तंग आ गए हैं और वो चाहते हैं कि इसको हुकूमत को रिमूव कर दिया जाए, तो आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें ना आपको सिंपल सी एक बात बताना चाहूँगा कि भी किसी भी गवर्नमेंट को उसकी परफॉर्मेंस को जांचने के लिए एक साल का अरसा बहुत कम होता है, और जो भी इस वक्त हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान में हुकूमत काम कर रही है, वो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही डायरेक्शन पे काम कर रही है। जो उनके डिसीजंस हैं वो पॉपुलर बेशक नहीं है, लेकिन वो राइट डिसीजन है इस मुल्क और इस कौम के लिए। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी मईशत जो है वो आगे बढ़ रही है, और जितने भी हमारे इकनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। और अगर ये हुकूमत इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज़रूर कामयाब होगी और अपने 5 साल पूरे करेगी, और इस हुकूमत की कारकर्दगी इंशाल्लाह मिसाली होगी और इससे हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस वक्त जो हालात मुल्क के हैं और आज़ादी मार्च के हवाले से जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया, उसका एक उसका एंगल और है जिस एंगल से मैं उसको देख रहा हूँ। अगर आप हिस्ट्री के तालिब इल्म हों और हिस्ट्री को देखें, 1974 में जब भुट्टो साहब ने यहाँ पर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की थी और एक अपना एजेंडा अक़वाम आलम के सामने पेश किया था इस्लामिक ब्लॉक का, उस वक्त भी यही हालात थे और यही वो लोग थे जो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। इस वक्त जो हमारे वज़ीर इमरान खान साहब ने कश्मीर कॉज के लिए और ख़ास तौर के ऊपर जो इस्लामिक फोबिया पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में था, जिस अंदाज में अपना मुकदमा पेश किया है और जो ज़बान उन्होंने अमेरिका में इस्तेमाल की है, मैं समझता हूँ ये वही यहूदी एजेंडा है जो यहाँ पर इस वक्त वही लोग हैं, सिर्फ चेहरे बदल गए हैं, वही लोग हैं जो इस वक्त इस हुकूमत को सबूताज करना चाहते हैं। इमरान खान का इमेज जो है इस वक्त पूरे वर्ल्ड में इस्लामिक लीडर के तौर के उभरा है, और ये फोर्सेस सारी मुखालिफ हुकूमतों का एजेंडा है जो इस हुकूमत को नाकाम करना चाहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमारी आवाम सब कुछ देख रहे हैं और इंशाल्लाह आवाम इस आज़ादी मार्च को मुस्तरद करेंगे। अच्छा, एक चीज़, आपका भी 126 दिन का तरीके इंसाफ का धरना हुआ, तो उसको जो धरना ये देने जा रहे हैं, इसको कैसे मुआवजा करेंगे आप? देखिए, वो जो धरना था वो धरना मैं समझता हूँ कि एक एजिटेशन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अवाम के सामने, अपना मकसद एहतजाज, बिल्कुल ये एक जमहूरी हक है उनका, उसको बेशक वो इस्तेमाल करें। लेकिन जिस तरह वो झंडा बरदर फोर्स, अब देखें उस वक्त क्या हालात हैं इस वक्त मुल्क में। FATF के लिए हमारी हुकूमत इतनी स्ट्रगल कर रही थी कि उसको इंडिया ब्लैक लिस्ट करना चाहता था और हम उस मुश्किल से इस मुल्क को निकालना चाहते थे। उस टाइमिंग आप देखें, उस टाइमिंग में इन्होंने जो वहाँ पर अपनी झंडा बरदर फोर्स और इस तरह का जो मुजाहरा किया, इस चीज़ को इंटरनेशनल मीडिया ने और इंडिया ने बड़ा उठाया है और हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये इस मुल्क और कौम के खिलाफ एजेंडा है और इंशाल्लाह इसको हम मुस्तरद करेंगे। क्या आप समझते हैं सर कि आप हुकूमत की रिट कायम करने के लिए किस हद तक भी जा सकते हैं? देखें, हुकूमत की जो रिट है वो हमेशा हुकूमत अपनी रिट कायम करती है, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन है। लेकिन अभी हमने अपने पॉलिटिकल ऑप्शंस खुले किए हुए हैं, हमारी टीम वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बना दी है जो इसके ऊपर अपनी वर्किंग कर रही है, और होपफुली हो सकता है कि इसमें कोई ब्रेक थ्रू हो जाए और ये मामला ठीक हो जाए। थैंक यू सर। Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार, लाहौर। फोन नंबर 924237231448।